नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आज चुनाव की पूर्णाहुति हो गई। उत्तर प्रदेश चुनाव का 7वां दौर भी खत्म हुआ और सारे प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। अब ईवीएम का जिन्न 10 मार्च को निकलेगा। देखिए किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन आज एग्जिट पोल ने जो कारनामे कर दिखाए हैं, जो खेला किया है, इससे निश्चित रूप से आप आहत हुए होंगे और हम भी आहत हैं और हमारी आपकी तरह बहुत से लोग आहत हैं जिन्हें लगता था कि ये जनता चुनाव लड़ रही है और समाजवादियों की सरकार बन रही है। उन्हें जरूर निराशा हुई होगी एग्जिट पोल को देख करके। गोदी मीडिया ने जिस ढंग से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से बड़ी जीत हासिल कराते हुए अपने आंकड़े पेश किया है, उसे देख करके ताजुब हो रहा है। बहरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसकी तह में जाते हैं कि यह खेला कैसे और क्यों हुआ। सब्सक्राइब करें और सामने की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल कोई वैज्ञानिक तौर तरीके से नहीं होता है, कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है, सिर्फ अनुमान के ऊपर आधारित होता है और ये एक पूर्वानुमान कहा जा सकता है। और जितने भी एग्जिट पोल पिछले लगभग 2014 से और अब तक हुए हैं, उसमें से अधिकांश एग्जिट पोल फर्जी साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं, नकारा साबित हुए हैं। अब हालताज का मामला देखिए पश्चिम बंगाल का। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को यही एग्जिट पोल, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल, भारी बहुमत से जिता रहे थे। 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यही एग्जिट पोल दे रहे थे, जो एग्जिट पोल आज समाजवादी पार्टी को हरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 326 सीटें दे रहे हैं। आपको हम बड़े चैनलों के 6 चैनल बड़े हैं और सबने एक स्वर से यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की हार होने जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी लेकिन उसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से 650 करोड़ रुपए इन्हें पिछले कुछ महीनों में खिलाया है, विज्ञापन देकर के टीवी चैनलों पर, अखबारों में पूरे पेज का, तो उसकी नमक हरामी नहीं कर रहे हैं चैनल। और चैनल वही दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चाहते हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए कवायद कर रहे हैं और उन्हें जिनका खाए हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, या यूं कहें कि कुत्ते की तरह वफादारी कर रहे हैं और आगे के लिए भी पूंछ हिला रहे हैं। तो साथियों, बहुत से चैनलों ने बहुत सी बातें कही है, लेकिन जो 2 प्रमुख सर्वे कंपनियां हैं, सर्वे एजेंसियां हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी को 43 से परसेंटेज वोट दिए हैं। जितना वोट हुआ है उसमें 43%, जबकि पिछले साल का मतलब कि 2017 से है, 2017 में 40% के आसपास ही इन्हें वोट मिले थे और इनके सीटों की संख्या 313 के आसपास थी। लेकिन इस बार इन्हें 43% दिए जा रहे हैं, परसेंटेज वोट के, और सीटें दी जा रही है माई एक्सिस इंडिया द्वारा 288 से 326। मतलब कि 288 कम से कम। हार तो होनी नहीं है, जीत ही होनी है, क्योंकि 202 पर सरकार बनती है। तो 288
से लेकर के 326 तक और समाजवादी पार्टी को 71 से 90 तक, मतलब कि 100 सीट भी समाजवादी पार्टी को यह सर्वे कंपनी नहीं दे रही है। और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को 3 से 9 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट, निर्दलीय को 2 से 3 सीट। तो ये आंकड़े हैं एक्सिस माई इंडिया के, जो कि आज तक दिखाता है और आज तक ने इस पर अपना विश्लेषण पेश किया है दिखा करके, और बहुत गदगद हो गया है आज तक। और उसकी बातों को सुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग भी गदगद हो चुके हैं। दूसरा है सी वोटर्स। इसके प्रमुख का नाम यशवंत है और यह भी आरएसएस से ही प्रभावित है, उसकी तरह, एक्सिस माई इंडिया की तरह। एक्सिस माई इंडिया आज तक की छत्र छाया में पलता है और आज तक गोदी मीडिया के रूप में मोदी की छत्र छाया में, आरएसएस की छत्र छाया में पलता है। तो उन्हीं का, जिनका खाया है उन्हीं का गुणगान करेगा, स्वाभाविक है और हमेशा से करता आया है, कोई पहली बार नहीं है। कभी भी उसने विपक्ष की सरकार को जीतते हुए नहीं दिखाया है, वो चाहे दिल्ली में हो, वो चाहे झारखंड में हो, वो चाहे बंगाल में हो, कहीं भी उसने नहीं दिखाया। और इन सभी जगहों पर इवन 2019 से लेकर के और अब तक 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी है और हर राज्यों में यही सर्वे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाई हैं और विपक्ष को हारते हुए दिखाई। सी वोटर दिखाता है कि 230 से 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। आपको बता दें कि ये सर्वे कंपनियां या सर्वे एजेंसियां जो भी हैं, जब समाजवादी पार्टी की जीत की बातें कर रही थी उस समय फेज 1 में, फेज 2 में, पहले चरण में, दूसरे चरण में यही सर्वे कंपनियां बात कर रही थी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार हो रही है और समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जीत हो रही है। और आज यही दिखा रहे हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी की हार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। तो साथियों, एक सवाल उठता है कि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, खास करके 6 बड़े चैनल, सबने एक स्वर से यही चिल्ला करके आंकड़े पेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। सबके आंकड़ों में बस थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। और दूसरी तरफ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, जो कि न तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त दिखा रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा घटत दिखा रहे हैं। उसमें से कुछ चैनल हैं, कुछ अखबार भी हैं, दैनिक भास्कर है जो निष्पक्ष अखबार माना जाता है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। 4 PM न्यूज चैनल है यूट्यूब का, संजय शर्मा इसको चलाते हैं, जो खुद भी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, लेकिन उनके साथ नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष हैं और समानता, आरक्षण, संविधान, इनके पक्ष में काम करते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में काम करते हैं, न कि पैसे लेकर के गोदी मीडिया की तरह आरएसएस का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। तो साक्षी जोशी का चैनल है, ये भी समाजवादी पार्टी को जीतते हुए दिखा रही है। दैनिक भास्कर दिखा रहा है, 4 PM दिखा रहा है, और भी बहुत से चैनल हैं। DBM न्यूज है एक, वो भी अपने आंकड़ों में दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन अंतर यही है कि जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो बहुत बड़ा मीडिया है, नेशनल मीडिया कहा जाता है, और उसने जो सर्वे किया है और वो जो हवा बना रहा है, हवाई बातें कर रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है। और सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, ये छोटे मोटे चैनल हैं, इनकी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर अखबार हिंदी का नंबर 1 अखबार है, और जब ये इसके आंकड़े दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है, तो आपको गोदी मीडिया के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके सबको भूल जाइए, दैनिक भास्कर और यूट्यूब चैनलों की सुनिए, और सबसे किसी को नहीं सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और पूछिए अपनी अंतरात्मा से कि कौन जीत रहा है। आप बताइए
क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान सहित जितने भी 15 विधायक और मंत्री टूट करके भारतीय जनता पार्टी से आए थे, उसका कोई असर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में? क्या पिछड़ी जातियों में गोलबंद नहीं हुई थी? क्या ओबीसी जनगणना की बात पर ओबीसी में जो लहर थी समाजवादी पार्टी के को वोट देने की, वो लहर खत्म हो चुकी है? क्या बेरोजगारों की पिटाई का मामला, बेरोजगारों को नौकरी न मिलने का मामला शांत हो गया है? क्या 22 लाख नौकरियां जो आईटी क्षेत्र में देने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा था और 11 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देने की बात कहा था, क्या उसकी बातें हवा हवाई हो गई? क्या मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की जो घोषणा थी अखिलेश यादव की, उसका जमीन पर कोई असर नहीं हुआ? किसानों को मुफ्त देने की, बिजली देने की बात किया था अखिलेश यादव ने, क्या उसका कुछ नहीं हुआ? लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है, इस लाभ को पूरे 5 साल तक देने की बात अखिलेश यादव ने कहा था, क्या वो सब हवा हवाई हो गया? जनता ने उसे भुला दिया है? कोरोना से हुई लाखों मौतों के पीड़ित परिजन लोगों ने क्या अपने दर्दो गम को भुला दिया है? महंगाई की मार झेल रहे 200 पार तेल, 100 पार पेट्रोल, 95 पार डीजल, महंगाई का दंश झेलने वाले क्या भूल गए थे और वो सब जा करके भारतीय जनता पार्टी को वो दे दिए? आवारा पशुओं से जो किसान परेशान थे, गांव के लोग परेशान थे, किसान न सिर्फ आवारा पशु न सिर्फ खेतों का नुकसान कर रहे थे, बल्कि लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लोगों को विकलांग और अपाहिज बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्या वे सब मुद्दे जनता ने नजरअंदाज कर दिए? आपको इन सवालों का जवाब अपने से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं। और जो कुछ भी गोदी मीडिया या आरएसएस का मीडिया, मोदी मीडिया दिखा रहा है, वो सब का सब झूठ है। दोस्तों, हमें दो बात लगती है इसमें। पहली बात ये लगती है कि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, इनके माहौल बनाने से कोई जनता के ऊपर या मतदाताओं के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है, कोई हवा नहीं किसी की बनानी है, किसी के पक्ष में वोट देने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, अब करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए और भारी जीत की ओर उन्मुख किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? इसके पक्ष में क्या हो सकता है, आप भी अनुमान लगाइए और हम भी अनुमान लगाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा खेला करने जा रही है और उस खेले के लिए उसने मोहरा बनाया है मीडिया को कि पहले तुम ये दिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है और उसके बाद हम ईवीएम में खेला करके जीत अपने से हासिल कर लेंगे, ताकि हम बाद में कह सकें कि चुनाव संपन्न होने के बाद यही बात और यही आंकड़े मीडिया ने भी पेश किया था जो आज आए हुए हैं। तो इसमें ईवीएम का खेला कैसे हुआ? मतलब कि उस कुकर्म से बचने के लिए, उस खेला के दंश से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति चली है और टीवी चैनलों को, अखबारों को एक मोटी राशि देकर के, जो 650 करोड़ हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन 650 करोड़ के अलावा मेज के नीचे से इन चैनलों को कितना खिलाया गया होगा, इन बड़े बड़े एंकर को कितना खिलाया गया होगा, इसे किसी ने नहीं देखा। तो इसी तरह से हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर उसको पता था कि उसकी हार होनी है और उसे ईवीएम का खेला खेलना था, इसलिए मीडिया को आगे कर दिया और वो बाद में अपना खेला खेलेगा, जब जनगणना, जब गिनती होनी शुरू हो जाएगी उस समय खेला करेगा। या हो सका है कि खेला हो चुका हो, उस खेला को सही साबित करने के लिए यह खेला किया गया है, मीडिया को सेट करके, मीडिया को 650 करोड़ खिला करके, मीडिया को मेज के नीचे से खिला करके यह खेला किया गया है। और जहां तक बात चुनाव की है, निष्पक्ष चुनाव की है, तो इसमें कोई शक नहीं कि 1-2 जगह 3 जगह
ईवीएम बंद हो गया था और वो उसकी तकनीकी कमी हो सकती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही है कि हाँ मीडिया को हैक किया गया या बंद किया गया या उसमें गलत मत पड़ रहे थे, ऐसा नहीं कहा गया है। और जहां तक हमारा अनुमान है कि चुनाव में या तो ये खेला किया गया है और या ये चुनावी सर्वे एजेंसियां अति उत्साह में आकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कह रही हैं, वैसे जैसे हर राज्यों में, जिन 10 राज्यों में इनकी बुरी तरह से हार हो चुकी है, उन 10 राज्यों को भी इन्हें जीतते हुए दिखाया गया था। और सबसे नजदीक का मामला तो बंगाल का है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 मई दीदी गई, दीदी ओ दीदी, और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था, उस समय कोविड काल भी चल रहा था। बहुत राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की मुजम्मत भी की गई थी, लेकिन उसका कोई असर उनके ऊपर पड़ते हुए कभी नहीं दिखाई दिया है कि उनकी आलोचना की जा रही है, उनकी भर्त्सना की जा रही है, उनको सुधार की जरूरत है। दीदी ओ दीदी बोलने के बाद मोदी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में घटिया बयान दिए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, उससे भी आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि उन्होंने किस तरह से साइकिल को आतंकवाद से समाजवादी पार्टी को आतंकवादी पार्टी के रूप में बताया था, किस तरह से उन्होंने जिन्ना और गन्ना को जोड़ा था, किस तरह से उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगों को, कैराना के पलायनवाद को समाजवादी पार्टी की देन बताया था, और किस तरह से उन्होंने लाल टोपी पर निशाना साधा था। सब कुछ आपने देखा है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं, बल्कि देश की जनता को भी उन्होंने मूर्ख समझा था, बेवकूफ समझा था, जब उन्होंने ये कहा कि हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, इसलिए हम चुनाव रैली करने के लिए नहीं आ सकते हैं बिजनौर में। और उस दिन मौसम कितना खुला हुआ था आपने खुद देखा होगा, और दिल्ली में मौसम कैसा था आपने खुद देखा होगा। तो हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेला खेल रही है, जिस ढंग से अपनी जीत के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, इसकी पोल तो खुलेगी 10 मार्च को, लेकिन अगर खेला किया होगा उसने, ईवीएम का खेला हुआ होगा, तो निश्चित रूप से यही आंकड़े आएंगे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। और जमीनी स्तर की बात तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने 3 महीने 4 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत और समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में भविष्यवाणी कर दिया था, और अभी भी हम अपने स्टैंड पर अडिग हैं। हमने जो कुछ भी कहा था वो सही होने जा रहा है। और ये देखिएगा आप, 10 मार्च को हमारा अपना ओपिनियन है, अखबारों को पढ़ करके, टीवी चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को देख करके, लोगों से बातचीत करके, क्षेत्रों में जा करके, इलाहाबाद में गया था, वहां बहुत से लोगों से मिला था, लखनऊ भी गया था, और जगहों पर जा करके, गाजियाबाद में मैं काफी टहला हूं, लोगों से बातचीत करके जो मैंने महसूस किया है, उससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से 190 सीट तक मिल सकती है, और समाजवादी पार्टी को 180 से 210 या 208 तक सीटें मिल सकती हैं। इसी के अंदर इन दोनों पार्टियां सिमट जाएंगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को 190 मिल जाती है, जैसा कि हमारा अनुमान है, मैक्सिमम का अनुमान है कि 190 मैक्सिमम होगा और मिनिमम 150 होगा, अगर 190 सीट इन्हें मिल जाती है तो इनकी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में से या कोई निर्दलीय जीतते हैं उनको लेकर के, या बहुजन समाज पार्टी जो इनकी बी टीम है उनसे लेकर के, उसकी मदद से ये सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी विधायक होते हैं, चाहे सांसद होते हैं, वो नेता पहले
नेता बाद में होते हैं, बिकाऊ पहले होते हैं। और यह बिकाऊपन आपने बहुत दिनों से देखा होगा 2014 के बाद से, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए दे करके इन्हें खरीद लेती है, और जहां पर इसकी सरकार नहीं बनती दिखती है वहां पर भी ये सरकार बना लेती है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे गोवा हो, वो चाहे मणिपुर हो, वो चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह इन्होंने खेला खेला है विधायकों को खरीद करके, और करोड़ों रुपए 25 से लेकर के 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए दे करके इन्होंने विधायकों को खरीदा है। तो वही खेला यहां भी हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी को 190 से ज्यादा सीट मिलेगी तो। जहां तक लाभार्थियों का मामला है, हमें तो नहीं लगता है कि लाभार्थियों ने एक मुफ्त वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और लाभार्थियों के बूते ही ये पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हमें ऐसा नहीं लगता है। और हमें यह भी नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड इन्होंने खेला था उसमें 80% मुस्लिम 20% मुस्लिम एक तरफ हुआ और 80% मुस्लिम हिंदू एक तरफ हुआ। जैसा कि योगी जी ने कहा था 80 और 20 की लड़ाई है। अगर 80% हिंदू एक हो गया होगा तो निश्चित रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें 1% भी इस पर भरोसा नहीं है कि 80% हिंदू एक हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं हिंदुओं में अंबेडकरवादी भी हैं, दलित भी हैं, बहुजन समाज के लोग भी हैं, और पिछड़ी जातियों के 50% लोग भी हैं। और इन 50% पिछड़ी जातियों के 21% दलितों के और 20% मुसलमानों के एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकते हैं। और जिस तरह से ये आंकड़े सर्वे में पेश किए गए हैं, ये निहायत झूठे आंकड़े हैं और इन पर विश्वास करने की कोई वजह नहीं बनती है। आप गोदी मीडिया को देखना छोड़ दीजिए और आरएसएस कि छत्रछाया में पड़ रहे सर्वे एजेंसियों को भूल जाइए, क्योंकि ये जो कुछ कहती हैं उसका उल्टा होता है। आज हम अपने विश्लेषण में ये कह रहे हैं कि इन एजेंसियों ने जो कुछ दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाया है, इसका उल्टा होने जा रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि 288 से 326 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि इसका उल्टा होगा, 288 से 326 सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी, और 326 नहीं तो 300 से कम भी नहीं मिल सकती हैं मैक्सिमम। और जो सी वोटर 230 से 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, वही 230 से 240 का हमारा भी अनुमान है कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो इन एजेंसियों पर नहीं जाइए, इनको भूल जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।